नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल JRP किंग के अंदर। बात करें हरियाणा विधानसभा चुनाव की, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के अंदर इससे पहले ये भी बता दें कि हरियाणा के अंदर अब की बार बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी पार्टी की ओर से अब की बार धमाकेदार तैयारियां की जा रही है। क्या 2019 के मुकाबले में 2024 के अंदर फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है हरियाणा के अंदर, या फिर हरियाणा में फिर से होगा गठबंधन की बात करें तो पिछली बार 2019 के अंदर बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। तो अब की बार क्या ऐसा माहौल देखने को मिलेगा, या 2024 के अंदर किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी? क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से 2019 के विधानसभा के चुनाव हुए थे उस मद्देनजर देखते हुए अब 2024 के अंदर चुनावी माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें हम सी वोटर सर्वे, एबीपी न्यूज सर्वे और पलोधी सट्टा बाजार की, तो चुनाव से पहले ही सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया। अब हरियाणा के अंदर किसकी बनेगी सरकार, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो हम आपके बीच में सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर हाजिर हुए। अगर हम 2019 की तुलना करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को 39 सीटें, वही कांग्रेस को 30, तो जेजेपी को 11 और अन्य के खाते में 10 विधानसभा की सीटें गई थी। तो अब 2024 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, तो हम सबसे बड़ा आपके बीच में ओपिनियन पोल सर्वे लेकर आगे जो है सबसे बड़ा सर्वे जारी हुआ है। अगर हम पहले जिले की बात करें तो सोनीपत जिला है, जहां पर कुल विधानसभा सीटें 6 है, जहां पर बीजेपी को 2, कांग्रेस के खाते में 3, जेजेपी के खाते में 1 जा रही है। तो अदर को यहां पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही। सबसे बड़ी उलटफेर अंबाला जिले की बात करें तो कुल 4 विधानसभा, 4 में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2, जेजेपी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो अब बात करें हम अगले जिले की और, तो अगले जिले के अंदर है रेवाड़ी जिला, जहां पर कुल विधानसभा सीटें 3 है, तो बीजेपी को 2, कांग्रेस के खाते में 1, यहाँ पर जेजेपी का खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा, तो अन्य के खाते में अभी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम के अंदर 4 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ बीजेपी को 1, कांग्रेस के खाते में 3 जा रही है, तो यहाँ पर भी जेजेपी का खाता नहीं खुला, जेजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा, तो अन्य के खाते में अभी 0। भवानी जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें, बीजेपी के खाते में 1, तो कांग्रेस के खाते में 3, वही जेजेपी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जेजेपी ने अब की बार भी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर 0 सीटें डाली है। करनाल जिले की बात करें तो कुल 5 विधानसभा, बीजेपी को 2, कांग्रेस के खाते में 3, तो वही जेजेपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा है, 4 में से बीजेपी के खाते में 1 जा रही है, तो वही कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है, तो जेजेपी यहाँ पर भी 0 सीट पर सिमटी हुई नजर आ रही है। अगर अगले जिले की बात करें तो कैथल जिला है, जहाँ कुल विधानसभा 4 है, 4 में से बीजेपी को 1, वही कांग्रेस को 2, तो यहाँ पर जेजेपी को 1 सीट मिले, यहाँ जेजेपी के खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा, तो अन्य को 0 सीट मिली है। जिंद जिले की बात करें तो कुल 5 विधानसभा है, बीजेपी के खाते में 1 जा रही है, तो वही कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है, तो अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जेजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। झज्जर जिले की बात करें तो कुल 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, तो वही कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है, तो यहाँ पर अन्य के खाते में भी 0 सीट है, तो जेजेपी को भी 0 मिल रही है। दादरी जिले की बात करें तो कुल 2 विधानसभा, जहाँ बीजेपी, कांग्रेस दोनों पार्टियों को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर जेजेपी 0 पर है। पलवल जिले की बात करें तो 3 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी को 2, वही कांग्रेस के खाते में 1 जा रही है, तो जेजेपी को यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा, तो अन्य के खाते में अभी 0। पंचकुला की बात करें तो कुल 2 विधानसभा, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 1-1 सीट मिल रही है, तो वही जेजेपी को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य के खाते में 0। पानीपत जिले की बात करें तो कुल 4 विधानसभा, 4 में से बीजेपी को 2, वही कांग्रेस के खाते में 1, तो यहाँ पर जेजेपी को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। फतेहाबाद जिले की बात करें तो कुल 3 विधानसभा है, जहाँ बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2, तो यहाँ पर जेजेपी 0 पर सिमटी हुई, अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो कुल 4 विधानसभा है, 4 में से बीजेपी को 1, वही कांग्रेस को 2, तो यहाँ पर 1 जेजेपी को यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो बीजेपी और जेजेपी 1 सीट पर सिमटी हुई है। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा है,
6 में से बीजेपी को 2 तो वही कांग्रेस के खाते में 3 जा रही है, तो अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। वही जीरो जेजेपी का 0 सीटों पर ही सिमटा हुआ नजर आ रहा। मेवात जिले की बात करें तो बीजेपी को 1, वही अन्य कांग्रेस के खाते में 2 तो अन्य को और जेजेपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बड़ा चौंकाने वाला एक महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी है। यमुनानगर जिले की बात करें तो कुल 4 विधानसभा जब बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 2, जेजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य के खाते में 0। रोहतक जिले की बात करें तो रोहतक जिला कुल 3 विधानसभा जहां बीजेपी को 1, वही कांग्रेस के खाते में 3 तो जेजेपी को 0, अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा उलटफेर हो चुका सिरसा जिले की बात करें तो कुल 5 विधानसभा जहां बीजेपी को 1, वही कांग्रेस के खाते में 3 तो जेजेपी को 1 सीट मिल रही है। सबसे बड़ी उलटफेर यहाँ हो रही है सिरसा जिले के अंदर। हिसार जिले की बात करें तो कुल 7 विधानसभा जहां 2 बीजेपी को, कांग्रेस को 4 तो वही अन्य के खाते में 1 सीट